अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन के तमाम फैंस तेरे बिन की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। मीरब और मुर्तसिम को मिलते देखना चाहते हैं, साथ रहते देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं और हया की वो कोई इबरतनाक सज़ा चाहते हैं। ऐसा अंजाम हो कि आइंदा फिर इस तरह के कैरेक्टर्स इस तरह की साजिशें करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाते ना देखें। लेकिन फ़ैन्स और ऑडियंस की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। फ़ैन्स और ऑडियंस की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और हमेशा उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की जा सकती। ये कहना है तेरे बिन के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी का। ये बड़ा ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है जिसमें फ़ैन्स की चॉइस को उन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और वजह ये बताई कि फ़ैन्स हमेशा रियलिटी और एक ख्वाहिशात के दरमियान में आकर फंस जाते हैं और फिर उनकी ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं और फिर वो ये चाहते हैं कि जिस कैरेक्टर की जो भी गलती हो उसको माफ़ करके और जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उनको आपस में मिला दिया जाए। अब तेरे बिन के जो तमाम फ़ैन्स हैं वो 6 महीने से ये ड्रामा सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री उन्हें बहुत पसंद आई और उस केमिस्ट्री को अब एंड में वो अपने एक्सट्रीम पर देखना चाहते हैं। चूँकि इससे पहले ये वन साइडेड केमिस्ट्री थी। ये बहुत ज़बरदस्त एक रोमांस था, लेकिन वो मुर्तसिम की जानिब से मोहब्बत का इज़हार था और मीरब की जानिब से एक इग्नोरेंस वाला रवैया था। तो उसको फैन्स ने बहुत पसंद किया। अब जब ये मामला दो तरफ़ा मोहब्बत की तरफ जा रहा है तो और फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो गई कि जिससे हैप्पी एंडिंग मुतासिर हो सकती है। पूरे ड्रामे का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अगर एंड ख़राब हो गया तो जो लोगों ने इतना टाइम दिया, इतनी मोहब्बत दी, वो फिर ख़राब हो सकती है। तो अब अब्दुल्ला कादवानी ने इससे मुतालिक बहुत सारी बातें की हैं और बहुत कन्फ्यूज़ बातें की हैं, चूँकि मुख्तलिफ़ ड्रामों से मुतालिक वो मुख्तलिफ़ राय रख रहे हैं। अब तेरे बिन के की एंडिंग से मुतालिक वो ये कह रहे हैं कि अभी आप लोग इंतज़ार करें, आप लोग मायूस ना हों, अभी आप एंड तक जाएँ, आपको कहानी समझ आ जाएगी, आपकी तवक्कुआत पूरी होंगी। अब तवक्कुआत पूरी होने का मतलब ये है कि हैप्पी एंडिंग होगी। और फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑडियंस की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। वो दूसरे ड्रामे से मुताल्लिक़ कह रहे हैं। वो मिसाल दे रहे हैं खानी की। खानी में हादी ने खानी के भाई को कत्ल कर दिया और ऑडियंस ने ये डिमांड की कि जी आप खानी और हादी की शादी करा दें। तो ये भला कैसे मुमकिन था कि इस तरह की हैप्पी एंडिंग मैं कैसे कर दूँ? इतनी इलॉजिकल चीज़ तो मैं नहीं कर सकता। अब एक तरफ इलॉजिकल चीज़ करने से मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ तेरे बिन में कितनी सारी इलॉजिकल कहानियाँ उन्होंने और इलॉजिकल एंगल्स ऐड कर दिए और फिर उसको वो नाम दे रहे हैं कि हम रियलिटी के साथ चलते हैं। स्क्रिप्ट में जो रियलिटी होती है, स्क्रिप्ट का एक जर्नी होता है, स्क्रिप्ट के साथ-साथ हम चलते हैं। हम किसी एपिसोड को या किसी ड्रामे को, उसके ड्यूरेशन को गैर ज़रूरी तौर पर नहीं बढ़ाते। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हिट भी हो रही है, तब भी वो अपने मुकर्ररा टाइम में ही ख़त्म होता है। अब मुख्तलिफ उन्होंने फिर मिसालें दी कि देखें जुर्म 4 एपिसोड्स का था, बाकी अभी झूम आ रहा है उसकी 16 एपिसोड्स हैं। तेरे बिन की एपिसोड से मुताल्लिक अभी उन्होंने नंबर नहीं बताया और इसीलिए नहीं बताया कि इसको वाक़ई बढ़ाया गया है। फ्लैशबैक्स इसमें ऐड करके, गैर ज़रूरी फ्लैशबैक्स ऐड करके इसको बढ़ाया गया। अब इन फ्लैशबैक्स की उन्होंने जो लॉजिक दी है, वो ये दी है कि ये भी डिमांडिंग होते हैं, ये भी स्क्रिप्ट की डिमांड होते हैं। स्क्रिप्ट में हमसे डिमांड किए जाते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं, हम खुद से ऐड नहीं करते। और फिर अच्छा, अगर खुद से ऐड नहीं करते और स्क्रिप्ट की डिमांड होते हैं तो फिर तो जो नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं वो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि ये ड्रामा इतनी एपिसोड का होगा। जब आसिम महमूद की यानी फ़र्रुख खान के कैरेक्टर की एंट्री हुई तो फ़र्रुख खान ने बड़ा वाज़ेह बताया कि मेरी 4 एपिसोड के लिए एंट्री हुई है। उन 4 एपिसोड्स को कैसे 15 एपिसोड में खींचा गया। यानी अगर बंदा फ़र्रुख खान का यानी आसिम महमूद का इंटरव्यू सुने और अब्दुल्ला कादवानी का इंटरव्यू सुने, दोनों एक ही फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल्ला कादवानी भी पहले एक्टर थे और अभी उनका बेटा एक्टर है, अब वो प्रोड्यूसर हैं। आसिम महमूद भी एक एक्टर हैं। एक ही ड्रामे से मुताल्लिक दोनों लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं। प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि हमने कोई कहानी नहीं बदली। आसिम महमूद कह रहे हैं कि मेरे और यमुना ज़ैदी के कुछ सीन रीशूट हुए। प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि हम ड्रामे को गैर ज़रूरी आगे नहीं बढ़ाते, फ्लैशबैक्स को हम ऐड नहीं करते। आसिम महमूद कह रहे हैं कि मुझसे 4 एपिसोड्स का कहकर उस काम को, मेरे कैरेक्टर को 15 एपिसोड तक खींच दिया गया। काम नहीं लिया गया, इज़ाफ़ी काम नहीं करवाया गया, उसी काम को ड्रैग कर दिया गया, उसमें फ्लैशबैक्स ऐड कर दिया गया। तो आसिम महमूद के पास जब स्क्रिप्ट था तो उसमें अगर वो डिमांड होती फ्लैशबैक वाली तो उन्हें पता होता कि ये मेरी 15 ही किस्तें होनी है। लेकिन जब उन्हें 4 किस्तों का कहकर 15 किस्तों तक ड्रामा खींचा गया तो इसका मतलब खींचा गया। इसका मतलब कि जब पब्लिक किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हो, उसको पज़ीराई दे रही हो और दुनिया भर में उसका नाम उसकी मकबूलियत बढ़ रही हो और वो मुस्तकिल टॉप ट्रेंडिंग में हो, तो फिर इस तरह से खींचा जाता है ड्रामा और उसको लंबा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। अगर इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इस पर मुख्तलिफ वजाहतें देना और ऐसी जस्टिफिकेशंस पेश करना जो कि काबिल कबूल ना हो, जो ख़ुद बड़ी इलॉजिकल लग रही हो। ड्रामे में भी इलॉजिकल वाक़यात देखें लोग और फिर इस तरह की लॉजिकल बातें भी सुने तो लोगों को फिर मज़ा नहीं आता। अब देखते हैं कि जो अब्दुल्ला कादवानी ने कहा है
वो किस हद तक पूरा होता है, फैंस की उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।